हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथ में आज हम चैप्टर नंबर 3 प्रारंभ करेंगे, ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज इसमें है 3.1। तो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज का, एक ऑब्व्यू है ए बराबर, तो इसमें ऑब्व्यू के अवयव दे रखे हैं, ठीक है ना। 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12 √3, 1 -5, 70। तो ये एक ऑब्व्यू है, इसके लिए ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट है ऑब्व्यू की कोटि, नंबर सेकंड है अवयवों की संख्या, नंबर थर्ड है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो इतनी बातें यहाँ पर पूछ रखी हैं आपसे। तो जो ऑब्व्यू है, तो ऑब्व्यू को हम क्या करते हैं, इस तरह से एक बड़े कोष्टक के अंदर बंद करके लिख देते हैं। अब जो अवयव है वो उसके अंदर होते हैं। तो अवयव आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर इतने अवयव हैं और किसी क्वेश्चन में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला ही सवाल इसने ये बोल रखा है कि ऑब्व्यू की कोटि क्या है, ठीक है ना। तो ऑब्व्यू में क्या होता है ना, जैसे ये इस तरह से जो लिखा जाता है, ये इसको पंक्ति बोलेंगे, और ऐसे इस तरह से जो है ये खड़े करके इनको स्तंभ बोलते हैं, अर्थात ये रो हो गए, ये आपके कॉलम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्व्यू की कोटि को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, अर्थात गिनते हैं। तो ऑब्व्यू की कोटि कितनी होगी, यहाँ पर ये पूछा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए पंक्ति नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, अर्थात 3 पंक्तियां होगी, और स्तंभ अर्थात कॉलम कितने होंगे, 4 होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्व्यू की कोटि जो है काउंट कर सकते हैं। तो ऑब्व्यू की जो कोटि होगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए पहले पंक्तियां लिखते हैं। तो पंक्तियां कितनी हैं, 3 हैं, और कॉलम कितने हैं, इस तरह से 4 है। तो ऑब्व्यू की कोटि यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 3 × 4। कितनी हो जाएगी, 3 × 4, ठीक है। तो पहला आंसर आपका आ गया। तो ये जो ऑब्व्यू है आपका 3 × 4 कोटि का ऑब्व्यू है। बात समझ में आ गई होगी। कैसे गिनेंगे, देखिए पंक्ति को गिन लेंगे तो पंक्तियां 3 है आपकी, और स्तंभ अर्थात कॉलम आपके 4 है, ठीक है। रो एंड कॉलम, तो रो आपकी 3 होगी और कॉलम आपके 4 होंगे। तो इस तरह इसकी कोटि होगी 3 × 4। अब दूसरा है ऑब्व्यू में अवयवों की संख्या। तो किसी भी ऑब्व्यू में अवयवों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, देखिए नंबर 1 तो आप इस तरह से काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से आप गिनते हैं तो 12 अर्थात 12 आ जा रहे हैं, ठीक है। आप सीधे 12 भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका भी होता है, जो आपने ये कोटि यहाँ पे लिखी है इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3, 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो आप सीधे करके गिन लें, या इस तरह से जो कोटि है उसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो तब भी अवयवों की संख्या आपकी निकल करके आ जाएगी। अर्थात किसी भी ऑब्व्यू में कितने अवयव हैं इसके अंदर, उनको गिन लेना है, या कोटि को जो है मल्टीप्लाई कर लेना है, तो अवयवों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब तीसरा जो है क्या है, अवयव A13। अब A13 को हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे होता है। A1 का मतलब हो गया बच्चों, 1 पहले लिखा है, तो पहले मैंने यहाँ पे बताया था ये पंक्ति अर्थात रो होगी। पहली पंक्ति का 3, तीसरा अवयव, तो कितना है, पहली पंक्ति में अर्थात पहली पंक्ति का होगा A3 का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरे कॉलम का होगा, तीसरे स्तंभ का हो गया। तो कितना आ रहा है बच्चों, ये आपका आ जा रहा है 19। कितना आ गया, 19 जो है आपका आ गया, ठीक है। इस चीज को समझना है। तो शुरू में दिक्कत होगी बच्चे को, बाद में तो आराम से समझ आता है अच्छे से। देखिए A13 को दोबारा बता रहा हूँ, देखिए पहली पंक्ति का हो गया, और पंक्ति पहली का होगा वो, और स्तंभ तीसरा पड़ रहा है, तो ये 19 आपका आ जा रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया। इसी प्रकार से अगला है आपका A21। अब A21 का मतलब पंक्ति 2 है, तो पंक्ति 2 ये वाली होगी आपकी, ठीक है, जिसको रो बोलते हैं, और कॉलम फर्स्ट है, तो कॉलम ये हो गया। तो दूसरी पंक्ति का फर्स्ट वाला है ना, दूसरी पंक्ति का फर्स्ट कॉलम का ये आ रहा है आपका 35, तो ये आपका 35 आ गया, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्या करना है, A33। तो A3 पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, अर्थात रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। तो देखिए ये 3 ये वाला आ गया, ठीक है, तीसरी पंक्ति आ गई, और स्तंभ 1, 2, 3 ये आ रहा है, -5 आ गया। A33 कितना आ गया बच्चों, -5 आ गया। इसके बाद निकालना है A24। अब A24 का मतलब पंक्ति 2 है, ठीक है, पंक्ति 2, तो ये है कॉलम 4 है, ये आ रहा है आपका 2,
कि 4 में कितना आ रहा है 12। तो इस तरह से A24 भी आ गया। इसके बाद अगला क्या है आपका A23। तो A23 का मतलब पंक्ति 2 है, पंक्ति 2 और तीसरे स्थान पर ये आ रहा है, स्तंभ का तीसरा यानी 5/2। तो इस तरह से A23 भी आपके सामने आ गया। तो सारे अवयव आपके आ चुके हैं। A13, A35 जो है आपका A21 आ गया 35 और इसके बाद से A33 आ गया -5, A24 आ गया 12, A23 आ गया 5/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे अवयव यहाँ पर निकाल दिए कि कौन सा कितना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं साथ में। तो प्रश्न नंबर 2 में इसने बोला है किसी आव्यूह में 24 अवयव है। तो जो आव्यूह है बच्चों, आव्यूह में अवयव बराबर 24। किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं 24 हैं। जैसे इस आव्यूह में कितने थे, ये 12 थे। तो अगले सवाल में वो कह रहा है कि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। अगर इसमें 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो 2 प्रश्न पूछे हैं उसने एक ही में। किसी आव्यूह में अवयव बराबर 24 तो इसकी संभव कोटियां क्या पूछा है उसने, संभव कोटियां। अब ये संभव कोटियां कैसे पता करेंगे हम, जरा ध्यान दें कि पॉसिबल जो कोटियां होंगी आपकी वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, जो नंबर है उसी को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 × 24 अर्थात पंक्ति 1 होगी और स्तंभ 4 हो सकते हैं। इस तरह से एक ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार से इसका उल्टा कर दीजिए, 24 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो। एक कोटि ऐसी भी बन सकती है। इसमें इस तरह से बनेगा सीधे, ठीक है ना, एक की पंक्ति बन जाएगी ऐसे। इसी प्रकार से अगला क्या बन सकता है, देखिए 2 × 12 बन सकता है, क्योंकि 12 2 जा 24 उसकी टेबल में आना चाहिए। फिर इसका उल्टा कर लीजिए 12 × 2। और क्या बन सकता है बच्चों, किसमें आता है 24, 3 8 जा 24 है ना, 3 × 8। फिर इसका उल्टा भी लिखना है 8 × 3 ये बन गया आपका। और किसमें आता है, देखिए 6 × 4, 6 4 जा 24। फिर उल्टा लिख दीजिए और 6 पहले 4 को बाद में, यानी 6 × 4, 4 × 6 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको गिन लीजिए कितने हो जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जा रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो 8 यहाँ पर संभव कोटियां हमारी बन जाएंगी बच्चों। कितनी बन जाएंगी, 8। तो इस तरह से हमें लिख देना है, उनकी संख्या नहीं लिखनी है, इस तरह से कोटियां हमें लिख देनी है कि क्या क्या जो है बन सकती हैं। इसके बाद अगला उसने पूछा है, इसमें इसी में दूसरा पूछा है यानी आव्यूह में 24 के बदले क्या हो 13 अवयव है। आव्यूह में 13 अवयव है। तो संभव कोटियां क्या होंगी, यहां पर भी वही प्रश्न फिर से बन जाएगा। संभव कोटियां, पॉसिबल जो कोटियां होंगी वो क्या क्या होंगी अगर 13 होंगी तो। अब 13 में देखिए ना, 13 जो है बहुत कम नंबर की टेबल में आता है, तो यही बन जाएगा आपका 13 × 1 बन जाएगा। उल्टा लिख दीजिए 1 × 13, 13 × 1 और 1 × 13। ये 2 ही संभव कोटियां बन पाएंगी, क्योंकि 13 जो है किसी के भी टेबल में पहाड़े में नहीं आता है। तो इस तरह से बच्चों 24 अगर होंगे तो इतनी कोटियां बन जाएंगी, इतनी सारी। और अगर 13 अवयव होंगे तो केवल 2 ही बनेंगे, 13 × 1 और 1 × 13। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, 5 अवयव हैं तो इसमें संभव कोटियां क्या होंगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, जिस तरह से हमने ये बनाया उसी तरह से हम अगला वाला बना देंगे। क्या क्या बोला है उसने, देखिए एक तो बोला है 18 और दूसरा बोल रखा है उसने 5। तो 18 का भी बना देंगे बड़े आराम से आप, जैसे 18 × 1, 1 × 18 है ना। फिर इस प्रकार से 6 से 3 जा 18 होता है, तो 6 × 3, 3 × 8। फिर आपका और किस में आता है 9 × 2 और 2 × 9। इस तरह से आपके 18 के लिए बन जाएंगे। इसी तरह से 5 के लिए क्या बन जाएंगे, 5 के लिए फिर जैसे ये 13 का था केवल 2 ही बन पाएंगे। क्या क्या बन पाएंगे उसके, 5 × 1 और 1 × 5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट कर दिए। तो अब हम प्रश्न नंबर 4 से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा आपको। क्या था, क्या बताया था, एक में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, अगले में
5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो जो ये 18 वाला है ठीक इसकी तरह बनेगा, ऊपर वाले की तरह, 24 वाले की तरह, ठीक है। और जो 5 है वो किसकी तरह बनेगा, जो ये 13 वाला है इसकी तरह बन जाएगी। इसमें 2 ही बनेंगे, देखो 5 × 1, 1 × 5 बनेंगे। और इसमें थोड़ा सा आप सोच लेंगे, तो इतना अगर आप करेंगे तो आपके समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।